नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। मित्रों, आप एक सादा कागज लीजिए और जो फार्म 2 में कंटेंट है, विवरण है, जो जैसे नाम, पिता का नाम पूरा, उस कंटेंट को सादे कागज पर भी लिख करके दे देते हैं तो भी वो जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन आवेदन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, आवेदन आपका स्वीकार किया जाएगा। हमारे कुछ बंधु ऐसे हैं जो जन सूचना आवेदन के साथ 10 रुपए का नकद नोट लगा के भेज देते हैं। यह अनुचित है, वह आपके शुल्क श्रेणी में नहीं आता। पोस्टल ऑर्डर आप लगा सकते हैं, ट्रेजरी चालान लगा सकते हैं, बैंक का चेक लगा सकते हैं, या नकद उस कार्यालय में जाकर रसीद कटवानी पड़ेगी आपको और तब आप शुल्क जमा कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर किसी भी तरह के या पोस्टल स्टैम्प या जो अदालत में स्टाम्प लगता है एप्लीकेशन वगैरह पे, वो शुल्क के लिए मान्य नहीं है। अब सूचना मांगते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो ये कि जब हम सूचना मांगे तो एक समय में आवेदन जब हम करने जा रहे हैं तो एक व्यक्ति की ओर से ही होना चाहिए। कई बार हमने देखा है, हमारे कुछ बंधु ऐसे होते हैं जो 3-4 नाम या 3-4 दस्तखत उसमें कर देते हैं, और जब 3-4 दस्तखत उसमें कर देते हैं तो आपका आवेदन डिफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि धारा 6 में साफ साफ लिखा है, इफ अ पर्सन, यानी यदि एक व्यक्ति, तो आवेदन कौन करेगा? एक व्यक्ति। इंफॉर्मेशन नहीं बोलते, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं नहीं। एक आवेदन में सिर्फ आप सूचना मांगते हैं। इस पर विवाद आया, विवाद ही आया। कुछ लोग देखिए जब लिखते हैं ना तो एक साथ 8-10 पूरा 2-3 दिन पन्ना भर के भेजते हैं सूचनाओं के लिए। अब वहां पर आपसे शुल्क की मांग की जा सकती है, इसका ध्यान रखें। यदि किसी एक विभाग से आप सूचना मांग रहे हैं तो उस विभाग से संबंधित ही सूचनाएं अगर आप उसमें दे रहे हैं तब तो एक सूचना मानी जाएगी। एक निर्णय सीआईसी का ही आया था कि यदि आप सूचना मांगने जा रहे हैं और कई सूचनाएं कर दिया तो प्रत्येक सूचना के लिए आपको शुल्क देना होता था। बाद में फिर ये हुआ कि नहीं, अगर एक विभाग से संबंधित सूचनाएं हैं, मान लीजिए मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बात करूं, तो अगर आपने पूछा कि जो आपके यहां सूची है लाभार्थियों की, हमें वो उपलब्ध कराएं। दूसरा, आपने मांग लिया मानसिक मंदित गृह जितने चल रहे हो उन सब की हमें सूची उपलब्ध कराएं। तो अभी क्या हुआ, 2 सूचना नहीं हुई, क्योंकि उसी विभाग से संबंधित आपने 2 सूचनाएं मांगी हैं। अब अगर इसमें जुड़ गया कि जिला अस्पताल में दिव्यांगजन के लिए मानसिक मंदित जो प्रमाण पत्र बनने हैं उनके लिए बोर्ड बैठने का दिनांक व पूरा विवरण उपलब्ध कराएं, तो अब यह क्या हुआ कि यद्यपि आपको लग रहा है दिव्यांगजन संबंधित मांग रहे हैं, लेकिन अब ये सर्टिफिकेट का मामला स्वास्थ्य विभाग के अधीन चला गया। तो अब ये 2 विभाग की बात यहां पे आ गया। तो अब आपको क्या चाहिए, सावधानी क्या बरतनी कि एक बार में जिस विभाग से सूचना मांग रहे हैं सिर्फ वहीं तक सीमित रहे, इधर उधर ना भटके। कोई भी सवाल या कोई भी बिंदु उसमें हम ऐसा ना उठाएं जिसका उत्तर उनको हां या ना में देना पड़े। कारण कि अगर नियमावली की बात करें तो नियमावली में उत्तर प्रदेश में रूल 4 आया हुआ है। रूल 4 में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके तहत फिर सूचना देने से हम वंचित कर दिए जाते हैं। कोई न कोई तकनीकी लगा करके वो घुमा देते हैं। तो हम ऐसा उनको मौका ही क्यों दें?
इसलिए आवेदन करते समय हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ऐसी सूचनाएं नहीं मांगे हम जो ऐसी हो कि जिसका उत्तर हां या ना में आए। आज की बात यहीं तक। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई बात को लेकर जो आवेदनकर्ता के संबंध में होंगी। कृपया अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल दबाना नहीं भूलें बंधु।